वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो सीट्स आई हैं 400 प्लस सीट्स हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो लोग जो है ना अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जो है ना सीट ले सकते हैं। ये मैं आपको इसमें जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो बताऊंगा। ये बताऊंगा कि सीट्स कौन कौन सी हैं, रिक्वायरमेंट क्या है इनकी, और जो है ना इनमें किस तरह अप्लाई करना है, और एज रिलैक्सेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं इधर कि इसमें जो है ना जो सीट्स हैं वो एक स्केल से लेकर 18 स्केल तक की सीट्स हैं, और डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स हैं हर पोस्ट के लिए ना। तो सबसे पहले जी डिप्टी डायरेक्टर की सीट्स है, ठीक है, और ये जो है ना 18वें स्केल की हैं, और ये टोटल 3 सीट्स हैं। 3 सीट्स हैं जिसमें जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये 3 सीट्स हैं। और इसमें जो सेकंड क्लास मास्टर डिग्री विद मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस ऑफ इंटेलिजेंस ड्यूटीज इन 17 स्केल ये होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है ना टोटल 3 सीट्स हैं। ओपन मेरिट की एक है, पंजाब की एक है, और बलूचिस्तान की एक है। फिर इसी तरह डिप्टी डायरेक्टर की सीट है सिग्नल के लिए। ये जो है ना आईटी वाले डिपार्टमेंट वाले जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मास्टर डिग्री ज़रूरत है, और वन या फिर फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए 5 years एक्सपीरियंस के साथ टेक्नीशियन के तौर पे, जो उसने 17 में स्केल में ड्यूटी वो सर्व कर चुका, आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर या एयरफोर्स के अंदर। इसमें जो एज है वो 25 से 40 साल है। जो डिप्टी डायरेक्टर वेटरन की थी, इसमें सिर्फ एक ही सीट है और वो है पंजाब के लिए, ठीक है जी। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर BS 17 की है। इसमें जस्ट आपकी सेकंड क्लास और ग्रेड सी MA MSc 16 years ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है ना वो 22 से 35 साल है। इसमें जो नंबर ऑफ सीट है वो 16 है। 16 नंबर ऑफ सीट्स हैं। ओपन मेरिट की एक है, पंजाब की 7 है, सिंध अर्बन की 3 है, सिंध रूरल की 2, और KPK की एक, एक्सपार्टा की एक, और बलुचिस्तान की एक। इसी तरह फिर असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग की सीट्स हैं। इसमें जो इंजीनियरिंग वाले लोग हैं जिन्होंने सेटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन वगैरह के अंदर, या इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन वगैरह के अंदर डिग्री की हुई है, तो इसमें बैचलर्स की डिग्री ज़रूरी है। ये भी 22 से 35 साल, और इसमें पंजाब की एक सीट है। असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाले जो हैं ये भी IT डिपार्टमेंट वाले हैं। इसमें जो है ना BS होनी चाहिए या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, सिस्टम एनालिसिस, IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और अदर रेलेवेंट डिग्री ना। इसमें भी 22 से 35 साल, और पंजाब की 2 सीटें हैं और सिंध अर्बन की एक सीट है। फिर जी इसी तरह आ जाते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च एनालिस्ट की ना, एनालिसिस की। ये भी इसमें भी BS डिग्री या इसकी इक्विवेलेंट होनी चाहिए, जिसमें या डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल के अंदर, नैनोट्रॉनिक्स के अंदर, या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, या ये सारी जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है। इसमें भी पंजाब की एक सीट और 22 से 35 वो है जो एज लिमिट है। फिर ये एक सीट 3 सीटें नर्स की हैं, 4 नर्स की। ये PNC जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है उससे रजिस्टर्ड होना चाहिए, और 1 साल का उसके पास कोर्स होना चाहिए, ठीक है, यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये 20 से 33 साल इसकी एज है। पंजाब की 2 है और एक्सपार्टा की एक है। फिर जी ये सब डिवीजनल ऑफिसर की सीट्स हैं 16 स्केल की। इसमें भी सेकंड क्लास और सीक्रेट डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, या इसके इक्विवेलेंट डिग्री हो MTech के अंदर या सिविल टेक्नोलॉजी के अंदर हो। 22 से 23 साल 20 से 33 साल जो है ना वो एक्सपीरियंस एज है, और इसकी जो ओपन मेरिट की वो एक ही सीट है। फिर जी इसी तरह असिस्टेंट की सीट्स हैं 3। इसमें 14 years ऑफ एजुकेशन मांगी हुई है, 3 सीट्स हैं। इसमें जो है ना 18 से 33 साल जो है ना एज लिमिट है, और इसमें मिनिमम जो 30 मिनट 30 वर्ड पर मिनट जो है ना टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और 6 महीने का जो है ना 6 वीक का IT का कोर्स होना चाहिए जिसमें MS ऑफिस भी इंक्लूड हो। फिर जी जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है वो ये है सब इंस्पेक्टर वाली। ये 14 स्केल की सीट्स हैं। इसमें 14 years ऑफ एजुकेशन चाहिए या इक्वलेंट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, और ये 18 से 30 साल जो है ना उम्र होनी चाहिए। टोटल 87 सीट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। इसमें ओपन मेरिट की 5 हैं, पंजाब की 50 हैं, सिंध अर्बन की 6, सिंध रूरल की 11, इसी तरह KPK की 7, और बलुचिस्तान की 5, एक्सपार्टा की 1, GB की 1, और AJK की 1। फिर जो ये दूसरी है ये है सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, ये भी 14 स्केल की है। इसमें भी सेम वही रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये जो है ना इसमें सीटें 8 हैं। पंजाब की 4 है, ओपन मेरिट की 1 है, सिंध रूरल की 1, और KPK की 1, और बलूचिस्तान की 1। फिर ये इसी तरह ट्रैफिक एनालिस्ट हो गए, फोटोग्राफर हो गए, अपर डिवीजन क्लर्क है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की फिर 15 सीट्स हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क की 35 सीट्स हैं, और ये अपर डिवीजन क्लर्क की 10 सीट्स हैं। इसी तरह जो है ना फोटोग्राफर की 2 हैं, और ट्रैफिक एनालिस्ट की 6 हैं। और इनकी ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपने देखनी है। और इसमें जो है ना क्लर्क के लिए तो इधर मैट्रिक मांगी हुई है लोअर डिवीजन के लिए, और अपर डिवीजन के लिए इंटरमीडिएट। सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के लिए 14 years ऑफ एजुकेशन और 15 सीट्स हैं। फिर इसी तरह सुपरवाइजर 11वें स्केल के लिए इसके पास भी इनका जो है ना क्वालिफिकेशंस जो है ना ये होनी चाहिए। और सब इंस्पेक्टर सब इंजीनियर हो गया, टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ हो गया नाम स्केल का। ये इसी तरह फिर ये सारे के सारे जो है ना इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, आया नैब कासिद, फिर ये नैब कासिद है, ठीक है जी। इसकी 51 सीट्स हैं।
नैब कासिद की। फिर इसी तरह ड्राइवर की 40 सीट्स हैं, इसमें मैट्रिक चाहिए ड्राइवर के लिए और आपके पास लाइसेंस होनी चाहिए। ठीक है जी। और दूसरा जो है ना, ये चौकीदार है, माली है, कुक है, इन सब की ये जो सीट्स है ना थोड़ी बहुत, ये भी सारी की सारी हैं। अब आ जाते हैं जी इंपॉर्टेंट नोट के ऊपर। पहली बात तो ये है कि इसकी जो लास्ट डेट है ना वो ये है यकम मार्च 2026, 1 मार्च 2026 जो है ना लास्ट डेट है जी। इस डेट से पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। अब इसमें वो चीज़ें बता रहा है कि सबसे पहले एक तो वो बंदा अप्लाई कर सकता है जिसकी जो एज लिमिट है ना, वो जो एज लिमिट बताई हुई है ना ऊपर एडवर्टाइजमेंट के अंदर, हर जॉब के लिए, हर पोस्ट के लिए वो उसके अंदर ही होना चाहिए। फिर कुछ कंडीशंस है जिनमें एज रिलैक्सेशन दी जाती है, जैसा कि ट्राइबल एरिया में रहने वालों के लिए 3 साल है। फिर इसी तरह जो 15 जो सिंध और बलूचिस्तान के रूरल और सिंध बलूचिस्तान में लोग रहते हैं उनके 15वें स्केल से नीचे जो है, 15 या 15वें से नीचे वाले को 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। फिर 10 साल का एज रिलैक्सेशन है कि अगर कोई बंदा 55 साल का हो और वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो और 2 साल कंटिन्यूअस गवर्नमेंट सर्विस में अभी जो है ना वो काम कर रहा हो और क्लोजिंग डेट से पहले पहले उसके 2 साल कंप्लीट होते हैं, तो फिर वो जो है ना उसको 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। फिर इसी तरह जो बंदा आर्म फोर्सेस के अंदर है उसको 15 साल की एज रिलैक्सेशन है। फिर 5 साल की है किसी विडो या सन है, डाटर है या डिजीज सिविल सर्वेंट का ना। फिर इसी तरह 10 साल है डिसेबल पर्सन के लिए, वो भी 15वें स्केल से नीचे के लिए। तो फिर जी कोटा और रिजर्व जो सीट्स होती हैं वीमेन और मिनोरिटीज और डिसेबल के लिए ना, वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही उनको फॉलो किया जाएगा। सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात जो इस में है वो ये है कि इसमें जी नेगेटिव मार्किंग होगी इस पेपर के अंदर। जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25, जो पीपीएससी के पैटर्न पे होता है, एफपीएससी भी उसी पैटर्न पे ले रहा है आजकल। अब मतलब ऐसे है कि आपकी 4 एमसीक्यूज गलत होती हैं तो आपका 1 नंबर एक्स्ट्रा चला जाएगा, जिसमें मतलब अगर 1 एमसीक्यू गलत होती है तो 1 नंबर तो वो जाएगा ही जाएगा, फिर 0.25 भी एक्स्ट्रा जाएँगे। अब इसमें जी अप्लाई करने का तरीका क्या है? अप्लाई करने का तरीका ये है कि ये जो वेबसाइट है www.recruitments.com.pk, इस पे आपने जाना है, इधर आपने अप्लाई करना है, अपना फॉर्म फिल करना है, उसके बाद जो चालान आएगा वो वन बिल इनवॉइस के जो है आप पे कर सकते हैं, जिसमें ईज़ी पैसा हो गया, ये जितने भी इसके पार्टनर्स हैं उसके साथ आप क कर सकते हैं। अब जी, इसमें जो फीस है ना वो कितनी है? जो बीएस 17 और 18 स्केल वाले हैं उनकी ₹2500 है, जो 14 टू 16 स्केल वाले हैं उनकी ₹2000 है पर पोस्ट। फिर जो 9वें से 13वें स्केल वाले हैं उनकी है ₹1600 और जो 7वें स्केल वाले हैं उनकी 1200 है और जो 1 से 6 स्केल तक है उनकी है ₹800। कैंडिडेट्स जो है ना एक सीट के लिए अप्लाई करेगा या 2 सीटों के लिए अप्लाई करेगा तो उस 2 के हिसाब से ही पैसे देगा। ठीक है जी। अब कोई टीए-डीए नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इस विज़िट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही अपॉर्च्युनिटी है, इससे यकम मार्च से पहले-पहले आप लोगों ने अप्लाई करना है। आपको इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपको चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह। और मैं अपने चैनल के ऊपर जो है ना सब्जेक्ट वाइज़ भी ये चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ, सिलेबस डाल रहा हूँ ताकि बच्चों को बाद में मसला होता है कि यार एक टॉपिक तो मिल जाता है, दूसरा टॉपिक का मसला होता है। मैं थॉरोली जो है ना कम्प्रिहेंसिव स्टडी कर रहा हूँ और वहाँ पे मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ और लेक्चर वाइज़ हर सब्जेक्ट की, जैसा कि इसमें पाकिस्तान अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है जी, ज्योग्राफी होती है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, फिज़िकल ज्योग्राफी है जी, इसमें फिर आपके मैथ है, वो ये सारे इंशाल्लाह सब्जेक्ट वाइज़ चीज़ें मैं अपने उस पे डालूँगा और इंशाल्लाह जो है ना आपको मसला नहीं होगा और तैयारी में आपको भरपूर मदद मिलेगी। देखते रहिए हमारे चैनल को और मसला हो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आपको उसका हल मिलेगा। कोई चीज़ अगर इस चैनल पे इम्प्रूव करने वाली है, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बात है, कुछ है, उससे उससे रिलेटेड ना, तो आप लोग कमेंट करके वो भी आप जो है ना शेयर कर सकते हैं।